कई बार आ जाता था 1 की 4 टॉफी च्युइंगम, मुझे समझ ही नहीं आता था ये लोग क्या लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं। फिर मैंने इसके ब्लॉग में देखा, जिस बेटी 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 करता है ना, वो इस 1 की 4 टॉफी की ही बेटी, इस च्युइंगम की, इस जिसको तू बोलता है यूज एंड थ्रो वाली च्युइंगम है, तुझे कोई भी चबा के थूकेगा, इसी औरत की बेटी है। किस मुंह से उस बच्ची को अपनी बेटी बोलता है तू? अगर मैं च्युइंगम हूँ, अगर मैं 1 की 4 टॉफी हूँ, तो तूने क्यों खाई फिर 1 की 4 टॉफी? मेरी बहन को बदनाम करने में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। सो गाइज, प्रेरणा ने भी अपनी तरफ की पूरी स्टोरी बता दी है। तो गाइज, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि पम्मी ने रिसेंटली अपनी वाइफ, एक्स वाइफ प्रेरणा के खिलाफ, प्रेरणा शर्मा के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि उसका चक्कर किसी और आदमी के साथ चल रहा है। और वो अभी से नहीं, वो 1 साल पहले से है, जब पम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट भी नहीं, उसकी पिटाई वगैरह लगी थी और वो हॉस्पिटलाइज रहा था काफी टाइम से। उस वक्त से उसका किसी एक आदमी के साथ अफेयर है। और अभी क्योंकि उसके पास सबूत है, इसलिए वो ये सारी चीजें वायरल, मतलब ऑनलाइन कर रहा है, बता रहा है अपनी ऑडियंस को। चलो, ये चीज तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दी है। ये जानने के लिए आप प्लीज मेरे लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने चीजें एक्सप्लेन की है। लेकिन ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो है प्रेरणा की साइड की स्टोरी, क्योंकि आज तक प्रेरणा ने कुछ भी नहीं बताया उसके साथ क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी प्रेरणा ने खुलेआम सारी चीजें बताई है। तो प्रेरणा ने बताया कि उसके साथ, मतलब उसने अपनी स्टोरी स्टार्टिंग से बताई, क्योंकि उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था अभी तक। तो प्रेरणा ने बताया कि उसकी शादी हुई थी भाग के। और वो कह रही थी, जब से ये स्कूल में थी, प्रेरणा स्कूल में थी और जो पम्मी है वो कॉलेज में था, तब से ही जो पम्मी था वो अब्यूजिव था। मतलब वो किसी के साथ बात भी कर लेती थी स्कूल के बच्चे के साथ, तो वो उस पर भी उसकी मार पिटाई करता था। लेकिन उस वक्त प्रेरणा को इसकी इतनी अकल नहीं थी, उसको लगा अरे ये तो मेरे से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करने वाला मुझे कहाँ पे मिलेगा। तो इसी वजह से उसने उससे भाग के शादी कर दी। लेकिन वो कहती है कि वो नेक्स्ट डे से ही खुश नहीं थी, क्योंकि उसने वो वहां गई ससुराल। वहां पे थोड़ा सा, वो पंजाबी फैमिली से प्रेरणा बिलोंग करती है, ये लोग थोड़े गुजर फैमिली के हैं। तो जो भी वहां पे पहनावा था, घूंघट ओढ़ना, ये सब चीजें उसने देखी नहीं होगी, उसकी वजह से वो थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। लेकिन उसने किया, जितना हो सकता था उसने किया, उसने जितना हो सकता था किया। अब प्रॉब्लम ये आई, वो कह रही थी जिस तरीके से पम्मी कहता है कि उसकी माँ ने उसकी गलत चीजों में साथ दिया, तो वो कह रही थी नहीं, मेरी मम्मी ने मेरा हमेशा, अगर जब भी मैं बताती थी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है ससुराल में, तो उसकी माँ कहती थी नहीं बेटा, वही तेरा ससुराल है, जैसा भी है तू देख। अभी तूने हमारी नाक तो कटवा दी है भाग के शादी करके, अब ये दूसरा अलग होने वाली जो बेइज्जती है वो हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रेरणा ने कहा कि वो हर चीज में उसके साथ मार पिटाई ये सब चीजें करता था। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इनकी जो छोटी बेटी है वो भी पैदा हो गई। अब वो थोड़ी बड़ी होने लगी, वो उसके सामने भी उसको मारता पीटता था, और कुछ टाइम सही भी हो जाता था कुछ टाइम बाद। तो ये वजह थी कि इसके मतलब सिर के ऊपर से पानी निकल गया, इसीलिए ये उससे अलग हो गई। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, क्योंकि प्रेरणा ने इसके बारे में आधे घंटे से भी ज्यादा की वीडियो बनाई है। और उसने बोला कि जी हाँ, मैं गई हूँ, गोवा में गई थी, और मैं जिसके साथ गई थी उसने उसकी फोटो भी लगाई है। वो कह रही थी वो उसका कलीग इन्फ्लुएंसर है जिसके साथ वो गई थी, मतलब उसके साथ वो गई भी नहीं थी, वो उसको वहां पे रेंडमली कहीं पे मिल गया, तो फोटो खिंचवा दी, साथ में खाना खा लिया, फोटो खिंचवा दी, किसी ने फोटो खींच के उसको भेज दी। लेकिन इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पम्मी की आदत है कि हर चीज में उस पर शक करने की। भाई ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, ये तो मैं भी मानती हूँ। देखो, मैं इससे पहले पम्मी के फेवर में थी, लेकिन जब मैंने प्रेरणा की साइड की स्टोरी सुनी ना, तो मेरा भी थोड़ा यार वो हुआ कि यार अगर, क्योंकि देखो, प्रेरणा जब तक बताएगी नहीं, हम एक ही साइड की स्टोरी सुन रहे हैं और उसकी स्टोरी जो है वो हमको थोड़ी वैसी लग रही है, क्योंकि हमने उनको स्टार्टिंग से देखा है कि हाँ भाई उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन जब तक प्रेरणा अपनी बात नहीं बताएगी तब तक उनका सपोर्ट कैसे कोई करेगा? सब तो ये सोचेंगे कि शायद वो गलत होगी इसलिए कुछ नहीं बोल रही। तो अभी उसने अपनी इतनी सारी बातें बताई हैं, तो आई एम श्योर कि काफी लोग उसके साइड भी मतलब झुकाव हुआ होगा लोगों का, मतलब सिंपैथी उसके साइड भी आई होगी। कहा कि नोना को बचपन से लेकर संभाला है प्रेरणा के मायके वालों ने ही। जब प्रेरणा पैदा हुई थी, घर उसके जितने भी ससुराल वाले हैं ना, वो पहले से ही रोना धोना मचाने लग गए थे कि लड़की हो गई, लड़की हो गए है, तो अब लड़की हो गई। तो वो कोई भी खुश नहीं था। और
ये भी बात हुई कि भाई प्रेरणा के जो मायके वाले हैं उन्होंने ही बच्ची का पूरा ध्यान रखा है। इवन उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो प्रेरणा ने अकेले झेला है, और पम्मी का उसमें कुछ हाथ नहीं रहा। बोलते हैं अभी वो सिंपैथी के लिए सिर्फ बोलता है रोना नोना नोना, टैटू बना देना, ये सब करना, लेकिन उसके मन में एक्चुअली में इतना कुछ नहीं है। वो ज़्यादातर मिलने भी नहीं आता था बच्ची के पास। तो ये सब है प्रेरणा का कहना। फिर साथ में, और क्योंकि नोना के सामने भी जो पम्मी है उसने प्रेरणा को मारा है, तो उसकी नज़रों में, नोना की नज़रों में वो वैसा ही बन गया, क्योंकि वो लोग ज़्यादा साथ में तो रहते नहीं थे, कभी कभी रहते थे। तो उसकी मम्मी को उसने मारा, तो उसकी नज़र में यही है कि मम्मा ये आपको मारता था ना, उसने एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले, मम्मा ये आपको मारता था ना, ये तो मुझे भी मारेगा। तो वो डरती है पम्मी से, उसने प्रेरणा के हिसाब से ये सारी बातें हैं। और तो जब हम वीडियोस देखते हैं पम्मी की, नोना की, ऐसा कहीं लगा नहीं कि वो डरती है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि जो हम कैमरा में देखते हैं वही पूरी स्टोरी होते नहीं है, उसके पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, इवन जो पम्मी काफ़ी बार बोलता है कि ये कैसे फेमस हुई, तो जब इसकी शादी हुई मेरे साथ उसके बाद ही फेमस हुई। तो इसमें भी प्रेरणा ने क्लैरिफिकेशन दी, अगर तू इतना ही ज़्यादा फेमस था तो तू मेरे से पहले क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं तूने ये सब चीज़ें कर ली, मेरे आने के बाद ही क्यों हुआ। क्योंकि वो प्रेरणा तो अलग से पहले खुद फेमस हुई है ना। ये भी बात मुझे, मतलब ये भी सही लगा मुझे पॉइंट, मतलब फेमस हुई है तो वो अपने बलबूते पे हुए यार। और रही बात ये, पम्मी कहता है मैंने तुझे कर नहीं दिया, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, तो उसने बोला मैंने करने दिया। तो प्रेरणा ने बोला कि नहीं, वो तो फोटो भी खिंचवाना, फोटो भी अपलोड करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मतलब गलत था, वो तो फोटो भी नहीं लेने देता था, वो ऐसा था। लेकिन प्रेरणा की जिद थी नहीं मेरे को करना है, तो उसने किया, शायद से मार वार खा के भी उसने अपना ये नाम बनाया है। वो कह रही है आज के टाइम पे मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं अपने व्लॉग्स भी काफ़ी काफ़ी दिनों बाद डालती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं रह गया अब वैसा। और गिने चुने उसकी 40,000 रुपये पर मंथ वो कमा पाती है, क्योंकि वो जो उसके पास और प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे म्यूज़िक वीडियो, क्योंकि अगर वो भी बनाएगी उसके लिए भी पम्मी उसके साथ मारा पीटी गाली गलौज करेगा। सो गाइस, अभी पम्मी ने मतलब कुछ महीनों पहले ये भी बताया था कि पम्मी और प्रेरणा मिले थे, उसकी फोटोज भी वायरल कर दी थी कि हाँ जी हम मिले हैं, स्नैपचैट में डाल दी होगी। तो उससे ये बोला था कि प्रेरणा तो मुझे मिलके ही कह रही थी कि नहीं भाई मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। प्रेरणा कहती है ये सरासर झूठ है, मैं तो इसलिए जाती थी क्योंकि वो मुझे हरास करता था, गालियां देता था मैसेज करके कि मिलो मिलो मिलो, अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारी माँ की बहन की फोटोज मॉर्फ करके डालूंगा इंटरनेट में। तो ये सब टॉर्चर होने के बाद उसने प्रेरणा उससे मिलती थी जबरदस्ती, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल करता था। तो गाइस ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चलो ये बात छोड़ो, वो उसका ये भी कहना है प्रेरणा का कि बहुत सारी जो प्रेरणा की कुछ न्यूड्स वायरल हुई होगी, मैंने नहीं देखी लेकिन प्रेरणा खुद बता रही थी, तो वो भी उसको लग रहा है कि पम्मी ने ही वायरल की, क्योंकि उसके अलावा किसी के पास वो है ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हुई है। वो उसने कहा कि नोना तो मैं तुझे दूंगी ही नहीं, चाहे तू कुछ भी कर ले। बोलते जो भाई एक और चीज यार बहुत ही डिप्रेसिंग, जब पम्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड था उस वक्त जो जो प्रेरणा की बहन है वो उसकी सुसु पॉटी साफ करती थी यार, वो उसकी सुसु पॉटी साफ करती थी। आज वो उसको ही आर वर्ड बोल रहा है। उसका भाई था वो ध्यान रखता था, और जो पम्मी के घर वाले वो नजदीक भी नहीं आते थे, वो दूर ही रहते थे। जो पम्मी के ससुराल वाले हैं, मतलब कि प्रेरणा के घर वाले, उन्होंने पम्मी को संभाला, क्योंकि हाँ उनके जो पम्मी के घर के साइड के है वो नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए प्रेरणा के घर वालों ने संभाला था। सो गाइज मैं तो यही बोलूंगी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब तक हमें दूसरी साइड हम नहीं देखेंगे हमें नहीं पता कि दूसरे साइड की स्टोरी क्या है। तो अब हमने क्योंकि दूसरे साइड की स्टोरी भी देख ली है तो हमें पता है कि मतलब कितनी डिप्रेसिंग चीजें हैं जो प्रेरणा के साथ भी हुई है। ठीक है, तो यार मैं तो, मेरी तो सिंपैथी प्रेरणा के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी पता है ये सब चीज़ें होती है लड़कियों के साथ।
तो देखिए इसके बाद क्या हुआ था ना, पम्मी ने एक और वीडियो डाली है, वो भी मैंने थोड़ी बहुत देखी है, उसका रिव्यू मैं अलग से दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।